आजकल जो यहाँ पे चीड़ के पेड़ है उनसे टूटा गिरा हुआ है, जिस वजह से कि थोड़ा फिसलन का भी डर है। तो बहुत आराम से चल रहे हैं। ज्यादा क्यों देखा झंगोरा, कोदा और चावल, अनाज। हाँ। तो सील गांव जो है आधा से ज्यादा तो रोड से ऊपर है घर, आधा से ज्यादा ये रोड से नीचे है। ताई जी गोडरी यहाँ पे, तो मैं ताई जी को पूछी, ताई जी घास और कोदा माँ पछाड़ने लगी आप? नहीं बाबा ठीक कोदो छोड़ो। हाँ नहीं बाबा खौड़ नहीं ना। मैंने अपनी ब्राइड को रेडी किया तो उसकी चाची जी ने बोला कि दीदी जब आप यहाँ पे आए हुए हो तो आप नरसिंह देवता मंदिर के दर्शन जरूर करके जाना। और अभी मैं दर्शन करती हूँ और बाहर से देखने में ही मंदिर इतना सुंदर है और उतने ही सुंदर यहाँ से व्यू है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल, देवभूमि उत्तराखंड, उत्तर काशी के सील गांव से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल हर्षिल ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूं दिन के 11 बजे सील गांव से। तो आज आ रखी हूँ सील गांव में अपनी ब्राइड को रेडी करने के लिए। और रोड से ही ये पैदल रास्ता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जंगल और खेतों के बीच का रास्ता है। और यहाँ पे ज़्यादातर खेती जो है वो झंगोरे की खेती होती है। तो आजकल झंगोरे के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। ये झंगोरा है ना? कब बोया आप लोगों ने? कब बोई हो? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले बोई। तो ज़्यादा करके वो नींबू फसल, झंगोरा, कोदा और चावल, अनाज। हाँ। और ये है नीचे सामने घर, और साथ साथ जो मेहमान हैं वो लोग भी आ रहे हैं। और रोड से थोड़ा सा 5-10 मिनट पैदल चलने के बाद अभी मैं पहुंच गई जो मेरी आज की ब्राइड है उनके घर पे। तो अब उसको रेडी करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को, अगर ये सील गांव टाइम मिलेगा तो मैं आपको सील गांव दिखाती हूँ। क्योंकि कुछ सील गांव जो है आधा से ज़्यादा तो रोड से ऊपर है घर, आधा से ज़्यादा ये रोड से नीचे है। तो टाइम भी हो चुका है और ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है, उमस भी काफ़ी हो रही। तो सबसे पहले फोकस है कि जो आज की ब्राइड है उसको रेडी करते हैं। तो अभी मैंने अपनी ब्राइड को रेडी कर दिया और इनकी बारात भी आ गई। और बारात यही लोकल गांव से ही आई, बिल्कुल एकदम नज़दीक है। तो अब हम लोग रेडी करने के बाद निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मुझे आगे किसी और जगह भी जाना है। तो आज है जो मेरी भतीजी है बड़ी वाली प्रियंका, तो उसके बेटे का मुंडन है। तो थोड़ी देर वहाँ भी जाऊँगी। वहाँ मेरी छोटी वाली भतीजी स्वाति भी आ रखी है। और अब निकलते हैं यहाँ से। खाना वगैरह तो नहीं खाएंगे क्योंकि आज खाना वहीं पे है प्रियंका के घर पे। और यहाँ पे न्योता लिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमारी आज की ब्राइड है पूजा, उसके छोटे वाले दादाजी। और साथ साथ चल रहा है जूस। निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें आगे भी जाना है। तो निकल गए, लेकिन अब जो हम जब आए तो बिल्कुल उतराई से अब एकदम से लग गई खड़ी चढ़ाई। और यहाँ पे जो हमारी आज की ब्राइड है उसकी चाची जी मान ही नहीं रही कि खाना खा के जाओ, लेकिन आज खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज मेरी भतीजी के यहाँ फंक्शन है। तो मान ही रही, मिठाई का डिब्बा पीछे पीछे भाग के ला रहे हैं। तो धन्यवाद इन लोगों का मुझे इतना सम्मान देने के लिए। और एक भी नहीं भाई, 2-2 मिठाई के डिब्बे, इतने क्यों लाए आप? ज़्यादा नहीं है। और ऊपर काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी मैं पहुंच गई यहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, नहीं तो एकदम से खड़ी चढ़ाई थी। और मुंह भी बिल्कुल ऐसा हो गया एकदम लाल। और यहाँ से दोनों तरफ है जो रास्ता है उसके दोनों तरफ से है कोदे की खेती। तो आजकल ये कोदा इतना बड़ा बड़ा हो रखा है। ताई जी गोडरी यहाँ पे, तो मैं ताई जी को पूछी, ताई जी घास और कोदा माँ पछाड़ने लगी आप? नहीं बाबा ठीक कोदो छोड़ो। हाँ। नहीं बाबा खौड़ नहीं ना। अच्छा। और की फसल उन ताई जी मूंगा यक जंगोरो बाबा कोदो, दाल, गोत। अच्छा, तोर ना? तोर भैयाली। अच्छा, और आपको घर कब पड़ दो? ये कौन घर हमारे में पास में? अच्छा, पार में। हाँ। और ये लगभग ये गाँव में कति परिवार होंगे? 11 नगरा भैया। अच्छा, 11। तो यो नगर से दिवेगियो भेटी होइयो। अच्छा, अलग-अलग मां बटिया जन ना? हां, अलग-अलग बटिया यो होड़ होइगे। अच्छा। यो क्या गो यो फराण होइगे मजे मामो। अच्छा। यो फराण हमारे मंगा। और ताई जी बता रही है गांव तो काफी बड़ा है लेकिन अलग-अलग मोहल्ला बटा हुआ है, मतलब अलग-अलग मोहल्ले में लोग रहते हैं। जहाँ पे मैं अभी तैयार करने गई थी तो वहाँ पे करीबन 7-8 परिवार रहते हैं, यानी चाचा ताऊ लोग।
ये देखो रास्ते में ही इतना मिर्च का पेड़, इसमें इतनी अच्छी अच्छी हरी मिर्च लगी हुई है। और जो मेरी आज की ब्राइड थी पूजा, तो मैंने जब उसको पूछा यार ये सील गांव कितना बड़ा है, तो उसने कहा दीदी मुझे खुद भी नहीं पता, क्यों वो बाहर कहीं पढ़ाई करती है, ज़्यादातर बाहर ही रहती है, गांव में उसका आना बहुत कम होता है। तो वो कह रही थी कि दीदी मुझे भी नहीं पता, मैं इस सील गाँव में पूरी नहीं घूमी हुई, सिर्फ मैं आती हूँ कभी साल 2-3 साल में, तो अपने घर तक ही आती हूँ, लेकिन गाँव हमारा बहुत बड़ा है। तो मैंने भी सोचा पता नहीं कितना बड़ा गाँव हो गया, लेकिन यहाँ आके पता चला वास्तव में बहुत ज़्यादा बड़ा गाँव है। पर है कैसे, मैंने आपको बोला ना कि मोहल्ले जैसे बंटे हुए हैं, अलग अलग मोहल्ले में, कहीं पे 6 परिवार हैं, कहीं पे 8 परिवार हैं, कहीं पे 10 परिवार हैं, ऐसे ही है, लेकिन एरिया काफ़ी बड़ा है। तो ब्राइड रेडी करने के बाद अभी आई हूँ मैं नरसिंह देवता के मंदिर में। तो ये मंदिर पड़ता है खालसी ग्राम सभा में। तो वहाँ पे जहाँ पे मैंने अपनी ब्राइड को रेडी किया, तो उसकी चाची जी ने बोला कि दीदी जब आप यहाँ पे आए हुए हो तो आप नरसिंह देवता मंदिर के दर्शन जरूर करके जाना। और अभी मैं दर्शन करती हूँ, और बाहर से देखने में ही मंदिर इतना सुंदर है और उतना ही सुंदर यहाँ से व्यू है। और मंदिर दर्शन करने के बाद अभी आयु में बाहर प्रांगण में, लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना, और मुझे लगता है ये मंदिर जो है सबसे टॉप में है, सबसे हाइट में है यहाँ पे, और यहाँ से जो व्यू दिखता है ना तो बहुत ही प्यारा है। तो आपको ये सामने जो दिख रहा होगा ये है कंडीशॉर, वो है डोगरा चांटी पुल, और उसी के आगे है कमान, और सामने आपको दिख रहा होगा वो है चंबा, और नीचे है टिहरी झील। तो आजकल खोला हुआ है, मानसून के वजह से काफ़ी रेत वगैरह आता है, जिस वजह से झील को खोला गया है। नरसिंह देवता मंदिर दर्शन करने के बाद अभी मैं पहुंचने वाली हूं अपनी भतीजी प्रियंका के ससुराल में। मैं पहुंच गई अपनी भतीजी प्रियंका के ससुराल में, और यहीं बाहर पे सभी लोग बैठे हुए, जूस वगैरह पी लिया, अब खाने की तैयारी है। और ये है मेरी भतीजी का छोटा वाला बेटा, और माँ जी भी यहीं पे है, और ये मेरी भतीजी प्रियंका के बड़े वाले ससुर जी, और भाई जी लोग भी आज देहरादून से आए। ये है मेरी प्रियंका भतीजी का बड़ा वाला बेटा, जिसका आज मुंडन था। यहाँ पे मेरी दोनों भतीजियाँ लगी हुई है, बड़ी वाली भी, मनीषा भी, प्रियंका भी, खाना बनाने पे। क्यों खाना कम हो गया हमारे लिए क्या? खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और मेरी भतीजी कह रही बुआ आप लेट में पहुँचे तो सब्जी खत्म हो गई थी, तो इन्होंने फिर से सब्जी काटी हुई। मैं कह रही सब्जी मत काटो, हम दाल में खा लेंगे, लेकिन नहीं, जल्दी जल्दी में इन्होंने सब्जी काट दी। कह रही बुआ नहीं, 2 मिनट में बन जाएगी। तो मेरी दोनों भतीजियाँ लगी हुई है, बड़ी वाली मनीषा भी और प्रियंका भी। मेरे साथ बैठी हुई मेरी जो बड़ी वाली भतीजी है, उसकी बड़ी वाली बिटिया अनन्या है ना बेटा। हाँ। और ये पढ़ती है नोएडा में, और ये पढ़ती है 7th क्लास में। स्कूल का नाम क्या है बेटा? असीसी कॉन्वेंट स्कूल। और आप इसकी पेंटिंग देखेंगे ना तो मैं तो देखती रह गई, इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग इसने बना रखी। और ये देखो आप, ये क्या बनाया बेटा आपने? मंडाला आर्ट। वाह। और ये देखो, ये क्या है? ये भी कलरफुल मंडाला आर्ट है। और ये देखो, इतनी छोटी सी बच्ची ने इतनी प्यारी ड्राइंग। खाना खाने के बाद अभी मैं आ गई बाहर पे अपनी भतीजी लोगों के आंगन में। तो इतने छोटे छोटे से पेड़ है हाइब्रिड के, जो कि बिल्कुल कलस्तर पे लगा रखे हैं, और इतने अच्छे से नींबू लगे हुए हैं। और अभी खाना खुना भी खा लिया, और शाम की चाय वगैरह भी पी ली, और पूरे बगीचे वगैरह में, पूरे खेत में भी यहाँ पे घूम गई, बहुत आनंद आ गया। तो अब है घर निकलने की तैयारी। बाय बाय। और अपनी भतीजी के ससुराल से अभी मैं आ गई रोड पे। तो ये है चिन्याली बड़ेती, यानी बड़ेती गांव, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से दूर से ही जो खेतों में है ना टमाटर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सब्जी की पैदावार बहुत अच्छी होती है। ये जो आप खेत देख रहे होंगे ये है पूरे टमाटर का, और देखो कितने अच्छे टमाटर इसमें लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे है 2 गाड़ी, तो एक हमारी गाड़ी है और एक भाई की गाड़ी है। तो माँ जी लोग तो भाई जी के साथ जाएंगे और हम लोग अपनी गाड़ी से जाएंगे। भतीजी के ससुराल से अभी मैं पहुँच गई घर पे। तो अभी मैं अपने मायके में भी नहीं रुकी। तो आज काफ़ी गर्मी रही, पूरे दिन भर आसमान एकदम पैक रहा, बादल लगे हुए रहे, लेकिन आज शाम को भी बिल्कुल बारिश नहीं हुई, जिस वजह से आज काफ़ी गर्मी हो रही, काफ़ी उमस हो रही है। तो काफ़ी व्यस्त रही आज पूरे दिन भर। तो मैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।